हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स पढ़ना से। बच्चों, आज हम जो आपका चैप्टर 5 है आईसीएसई क्लास 9th का, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ऑफ चैप्टर अपथ्रस्ट। तो उसमें दो एक्सरसाइज है बच्चों, 5A एंड 5B। आज हम 5A के जितने भी न्यूमेरिकल्स है सबको बहुत आसानी से सीखने वाले, सॉल्व करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब जैसे देखिए, और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, अब फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। इनफैक्ट जो भी आपका कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का अपथ्रस्ट का, वो हमारे चैनल पे फिजिक्स पढ़ना से पे ऑलरेडी है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं अगर आप कहीं पे फंस रहे हैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा बॉडी ऑफ वॉल्यूम। ये हमारा ये डेटा गिवन है, बॉडी का वॉल्यूम दिया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब और उसका वेट दिया है 5 kgf इन एयर। इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। फाइंड द अपथ्रस्ट। अब देखिए, अपथ्रस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। अपथ्रस्ट को हम इससे डिनोट करते हैं एफबी, दैट इज अपथ्रस्ट, या फिर इसी को हम बाइंड फोर्स भी बोलते हैं। तो बाइंड फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी, जहां पे ये वी क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियसली अगर हम सॉलिड इतना सबमर्ज करेंगे, तो सॉलिड का अगर इतना पार्ट सबमर्ज्ड है तो इतना ही लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो v का वैल्यू हम देखिए यहां पे क्या लेंगे, ये इसको कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया गया। तो ऑब्वियसली अगर इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इसको पूरा सबमर्ज कर दिया, तो ये लिक्विड भी कितना डिस्प्लेस करेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां v की जगह हम क्या लेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी, जिस लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, उस लिक्विड का डेंसिटी इतना गिवन है, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई जी। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जी का वैल्यू आपको दिया रहता है तो आप जी का वैल्यू रखते हैं, और इन केस अगर जी का वैल्यू नहीं दिया गया है तब आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। एक चीज और, यहां पे केजी पर मीटर क्यूब दिख रहा है, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, लेकिन यहां सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है। तो बच्चों जब भी ऐसा हुआ तो आप इस चीज को कर लीजिएगा कन्वर्जन, है ना। जैसे ये केजी पर मीटर क्यूब दिया एसआई यूनिट है, तो इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो फिर सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 100 को डिवाइड करेंगे किससे, बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड किया, है ना। ये अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होता तो सिर्फ किससे डिवाइड करते हैं, 100 इंटू 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए, ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 है, और ये मल्टीप्लाइड बाई जी। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 टू द पावर 4 बचेगा। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये 100 तो कैंसिल हो गया, ये 10 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा 1.8, और ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 3 में -4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1। और ये देखिए जी का वैल्यू जब हम नहीं रखते ना बच्चों, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा केजी, तो ये हमारा जो अपथ्रस्ट है ये किस में आएगा, केजीएफ में आएगा। अगर हम जी का वैल्यू रख देते हैं तब ये जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देते, तब अपथ्रस्ट किस में आता है, न्यूटन में, है ना। अपथ्रस्ट क्या है, फोर्स ही तो है, तो न्यूटन में आता। लेकिन यहां पे अगर हम जी का वैल्यू नहीं रखते हैं तो यहां हर जगह हमें केजी दिख रहा है, तो केजी है तो ये किस में आ जाएगा, केजीएफ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ग्राम रहता तो ये किस में आता, ग्राम फोर्स में आता, है ना। तो ये देखिए ये हो गया हमारा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको तो ये 10 टू द पावर -1 है, मतलब ये हो जाएगा 0.18 kg, दैट इज द अपथ्रस्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड फाइंड करने बोला जा रहा है। वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, जिसको हम अपैरेंट वेट भी बोलते हैं। तो ये अपैरेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अपैरेंट वेट मतलब दैट इज द फॉल्स वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वेट ऑफ बॉडी इन एयर मतलब रियल वेट में से माइनस करते हैं अपथ्रस्ट को। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, रियल वेट दैट इज वेट इन एयर में से माइनस कर देते हैं अपथ्रस्ट को, है ना। कहीं कहीं पे आपको रियल वेट भी लिखा मिल सकता है, कहीं वेट इन एयर भी लिखा मिल सकता है, और कहीं कहीं सिर्फ वेट ऑफ द बॉडी लिखा मिल सकता है, तो तीनों का मतलब एक ही है। रियल वेट का वैल्यू हमें दिया गया है, दैट इज 5 kgf में से हम माइनस करने वाले हैं अपथ्रस्ट को। तो अपथ्रस्ट का वैल्यू क्या है बच्चों, 0.18 kgf। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
अपैरेंट वेट, ये आ गया बच्चों हमारा अपैरेंट वेट, दैट इज 4.82 kgf। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमें लेवल अप करते हैं और जो भी क्वेश्चंस है वो एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी वेज 450 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 310 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। अब देखिए हम क्या क्या हमें हमारे पास पता है, हम ये पहले लिख लेते हैं। वेट इन एयर मतलब रियल वेट, तो रियल वेट पता चल गया, दैट इज 450 ग्राम फोर्स, और इसका अपैरेंट वेट भी हमें पता है। मैं ऐसे अगर लिखूं शॉर्ट में तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है, अपैरेंट वेट मतलब वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड, और यहां हमारा लिक्विड क्या है, वाटर है, तो ये 310 gf। ओके, क्या कंप्लीट व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, लॉस इन वेट फाइंड करना है, और अपथ्रस्ट फाइंड करना है, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए बच्चों सबसे पहला चीज आपको यहां से दिख रहा होगा, एक बार मैं आपको रिव्यू करवा दूं। अपैरेंट वेट किसके इक्वल है, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो अगर यहां से हम अपथ्रस्ट फाइंड करना चाहें तो देखिए यहां से सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट को भेज दिया इधर तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा रियल वेट, और ये अपैरेंट वेट जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस अपैरेंट वेट। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि हमें अपथ्रस्ट के लिए हम और क्या कर सकते हैं, रियल वेट में से अपैरेंट वेट को माइनस कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, रियल वेट माइनस अपैरेंट वेट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, अपथ्रस्ट। तो रियल वेट आपको दिख रहा होगा बच्चों, दैट इज 450 ग्राम फोर्स में से माइनस करेंगे 300 ग्राम फोर्स, 310 ग्राम फोर्स, तो ये आ गया हमारा 140 ग्राम फोर्स, दैट इज आर अपथ्रस्ट। और क्या क्या फाइंड करना है, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियसली लॉस इन वेट कितने से होगा, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इसका वेट है इतना लेकिन इसका वेट कम होके इतना लग रहा है, तो लॉस इन वेट हमारा कितना हो जाएगा, और किसके वजह से हो रहा है लॉस इन वेट, अपथ्रस्ट की वजह से। अगर अपथ्रस्ट एक्ट नहीं करता तो इसका वेट लॉस नहीं होता, तो लॉस इन वेट किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट के इक्वल होगा, और अपथ्रस्ट तो हमने फाइंड कर ही लिया, दैट इज 140 ग्राम फोर्स। नेक्स्ट और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब देखिए हमें बोला गया है कि इस बॉडी को हमने कंप्लीटली इमर्स किया है वाटर में, तो ऑब्वियसली जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि इसको कंप्लीटली इमर्स किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, V rho G, जहां पे ये V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, या डायरेक्टली बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड। तो हम V के जगह यहाँ पे ये V रहने देते हैं ऐसे, क्योंकि पूरे के पूरे बॉडी को हमने सबमर्ज किया हुआ है और इसका वॉल्यूम ही फाइंड करना है हमें। और डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें नहीं दिया गया है, तो हम वाटर का डेंसिटी हमें पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वाटर का डेंसिटी नहीं गिवन रहता है, तो हमें पता होना चाहिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और G का वैल्यू हम नहीं रखने वाले यहाँ पे। अपथ्रस्ट हमें पता है 140 ग्राम फोर्स। अब देखिए आपको पता है यहाँ से ये V का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी, ये G का वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं, मतलब ये सारा चीज करने पे ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ग्राम फोर्स के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से V का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, V इंटू 1 मतलब V, तो इट विल बी 140 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब आपको ये पता होगा कि यहाँ ग्राम फोर्स दिख रहा है, ग्राम फोर्स, इसीलिए ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर ये केजीएफ हर जगह रहता तो फिर एक इसमें आता मीटर क्यूब में आता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमसे पूछा जा रहा है स्टेट द अजम्पशन मेड इन पार्ट 1। तो हमारा अजम्पशन क्या है कि ये जो हमारा वाटर है, वाटर का डेंसिटी हमने कितना लिया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 kg पर मीटर क्यूब वेज, एक चीज ये छूट गया था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसा बोला भी जाता है, मैंने सुना है कुछ बच्चों को ये बोलते हुए कि इसमें आंसर गलत दिया गया बुक में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको सही टेक्निक पता होना चाहिए ताकि आप बहुत जल्दी से किसी के आंसर को गलत ना बोल दें। तो देखते हैं, देखिए क्या है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो आयरन बॉल ए, और जिसका वॉल्यूम गिवन है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। ये एक हॉलो आयरन बॉल है, दैट इज ए, जिसका क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बॉल ए इज 15 सेंटीमीटर क्यूब, एंड द मास of ball A is also known to us, that is 12 ग्राम। ओके, और फिर एक और आयरन बॉल है, और ये आयरन बॉल है सॉलिड, जिसका नाम है B, और इसका मास गिवन है, मास है 12 ग्राम। ओके, अब देखिए करना क्या है, बोथ आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ लार्ज टब, फाइंड अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम बच्चे इसमें इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का हम यूज करते हैं, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जिन लोगों को पता होगा वो सॉल्व कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5C में शायद देना चाहिए था, है ना।
5B या 5C में, हम उस पर भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसके लिए भी सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा, है ना। अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपथ्रस्ट फाइंड करना है दोनों ही केसेस में। तो इसके लिए अपथ्रस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करें, पहले हम इसका डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ बॉल ए फाइंड करते हैं। क्या होता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। तो Ma बाई Va, मास कितना है हमारा 12 और वॉल्यूम है 15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4/5 मतलब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और फिर इसका देखिए, इसका डेंसिटी आपको ये यहां पे क्वेश्चन में दिया गया, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक चीज तो क्लियर है यहां से कि ये हॉलो, ये सॉलिड है, ये जो हमारा आयरन बॉल है इट इज सॉलिड, मतलब पूरा का पूरा अंदर से इसमें सिर्फ क्या है, आयरन है। तो जितना आयरन का डेंसिटी है वही इस आयरन बॉल बी का डेंसिटी होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस चीज का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। तो इस बॉल का डेंसिटी हमें पता है। अब देखिए, मास पता है, डेंसिटी पता है, तो हम यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका। वॉल्यूम ऑफ बॉल बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी मास बाय डेंसिटी, है ना। यहां से आप देख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास ऑफ बॉल बी बाय डेंसिटी ऑफ बॉल बी, दैट विल बी 12/8। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोचेंगे कि सर इसका वॉल्यूम फाइंड करने का क्या जरूरत था, अभी पता चल जाएगा आपको। अब देखिए, इट इज क्वाइट क्लियर कि ये डेंसिटी इस बॉल का है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जिस चीज में हम इसको रखने वाले मतलब वाटर में, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली ये फ्लोट करेगा वाटर में। और इसका डेंसिटी देखिए, इसका डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वाटर का सिर्फ कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा वाटर के अंदर रहेगा। मैं जरा इसका पिक्चराइजेशन आपको बना के दिखा देता हूं। हमने ये आयरन बॉल ए को जब सबमर्ज किया तो आयरन बॉल ए जो है वो फ्लोट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है वो वाटर के डेंसिटी से कम है। जबकि आयरन बॉल बी जो है, जो सॉलिड आयरन बॉल है, वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। तो इसके लिए तो हम डायरेक्टली अपथ्रस्ट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉल बी। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी रो जी, और वॉल्यूम इसमें क्या लेंगे, ये तो पूरा का पूरा अंदर सबमर्ज्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी की जगह हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉल बी, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल बी हमने पता कर लिया, देखिए 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये देखिए इसका अपथ्रस्ट आ गया 1 पॉइंट, एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जी का वैल्यू नहीं रखेंगे तो किसमें आएगा, सारा चीज देखिए किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये किसमें आएगा, ग्राम फोर्स में आ जाएगा। तो ये तो बॉल बी पे जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो हमें पता चल गया। अब आइए बॉल ए पे कितना अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। बॉल ए पे कितना अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, देखिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम इसमें यूज करेंगे, जो कि क्या बताता है कि द वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो ये जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है बॉल ए पे, वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉल ए। एक बार लिख देता हूं मैं आपके लिए, वेट ऑफ बॉल ए। अब सोचने वाली बात है ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इस बॉल का जो वेट है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉल है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके वजह से रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल विल बी 0। इसलिए ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, जहां है वहीं रह जाता है, और इस केस में अपैरेंट वेट हो जाएगा इसका 0, है ना। अब देखिए, तो हम फाइंड क्या कर लेंगे, वेट ऑफ द बॉल ए। मास हमें दिख रहा है बच्चों, मास कितना है 12 ग्राम, तो वेट कितना हो जाएगा 12 ग्राम फोर्स। तो जितना इसका वेट है उतना ही अपथ्रस्ट इस पे एक्ट कर रहा है, ताकि ये फ्लोट कर सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल इसमें और है बच्चों कि गिव रीजन व्हिच बॉल विल सिंक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया, ये बॉल जो है इसका डेंसिटी ज्यादा है, ये जो बॉल है हमारा आयरन बॉल बी, इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए सिंक कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी इतना वेज 0.5 kgf in air, it is completely immersed in water of density इतना, कैलकुलेट द अपैरेंट वेट। अब देखिए अपैरेंट वेट निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका अपथ्रस्ट इस पे कितना एक्ट कर रहा है। तो अपथ्रस्ट के लिए हम क्या करते हैं, वी रो जी, जहां पे वी क्या होगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, पूरा का पूरा इमर्स किया हुआ हमने इसको लिक्विड के अंदर, और इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है बच्चों। तो हम यहां से वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, यहां मैं जरा कर देता हूं।
ये सॉलिड जो है ऐसे लिख देते हैं रो एस, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें पता है 5000 kg पर मीटर क्यूब, और इसका वेट दिया गया, वेट इन एयर या रियल वेट लिख देते हैं, रियल वेट कितना है 0.5 kgf। तो यहां से मास लिख सकते हैं, इसका मास कितना हो जाएगा इस सॉलिड का, दैट विल बी 0.5 kg। अब यहां से मास और डेंसिटी दिख रहा है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना सॉलिड का, दैट विल बी मास ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मास हमारा है 0.5 kg और डेंसिटी कितना है 5000। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये कितना हो जाएगा, यहां से ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगा, तो इट विल बी 1/10,000 मीटर क्यूब, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया सॉलिड का, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये कंप्लीटली इमर्स्ड है तो इसका जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, तो 10⁻⁴ मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता ही है, जो लिक्विड है जिसके वजह से अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है इस पे, वो लिक्विड क्या है, वाटर ही तो है, तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी। एज आई टोल्ड यू, जी का वैल्यू दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप जी का वैल्यू रखिए ही मत। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -4 और 3 क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 एंड इट विल बी kgf, दैट इज 0.1 kgf, है ना। अब देखिए ये आपको पता चल गया क्या अपथ्रस्ट कितना एक्ट कर रहा है। तो हम अपेरेंट वेट के लिए क्या कर सकते हैं, रियल वेट में से जो अपथ्रस्ट है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो रियल वेट हमें दिख रहा है, रियल वेट कितना है 0.5 kgf, उसमें से अपथ्रस्ट कितना हमारा एक्ट कर रहा है उस पे 0.1, तो इसको माइनस करेंगे तो वी शैल गेट द वैल्यू ऑफ अपेरेंट वेट, है ना। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा काम है, हर एक स्टेप के साथ हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते जाते हैं, एंड आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टू स्फीयर्स A and B each of volume 100 सेंटीमीटर क्यूब आर प्लेस्ड ऑन वाटर, ठीक है, और द स्फीयर A is made of wood of density इतना। चलिए एक बार हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या है, ये जो है ये वुड का बना हुआ है, और जो दूसरा वाला हमारा स्फीयर है दैट इज स्फीयर B, यहाँ पे लिख देते स्फीयर A is wooden and स्फीयर B is I think it would be of made up of iron, ठीक है, ये आयरन का बना हुआ आयरन बॉल B है। अब देखिए इसका डेंसिटी दिया गया आपको, डेंसिटी ऑफ बॉल ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ बी आयरन बॉल बी जो कि दिया गया हमारे पास कितना है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ बॉल ए है 100 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ बॉल बी भी है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए करना क्या है हमें, फाइंड द वेट ऑफ ईच स्फीयर। अब देखिए वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मास निकाल लेते हैं और उसके बाद वेट हम फाइंड कर सकते हैं। तो मास इसका देखिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉल ए कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, मतलब 0.3 इंटू 100, तो ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 ग्राम, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मास आ गया, है ना। लाइकवाइज इसका भी मास हम पता कर सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 890 ग्राम, है ना। अब आपको बहुत सिंपली आप यहां से वेट फाइंड कर सकते हैं, इसका वेट ऑफ ए कितना आ जाएगा, मास हमें पता चल गया है, तो वेट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ग्राम में है तो 30 ग्राम फोर्स दैट इज जीएफ, और वेट ऑफ बी कितना आ जाएगा, वेट ऑफ बी हमारा हो जाएगा, इसका मास पता चल गया 890 ग्राम, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 890 ग्राम फोर्स, ओके। अब देखिए द अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर, अब इन दोनों पे कितना अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है ये पता करना है। ये थोड़ा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3 से ही, एज यू कैन सी हियर, इसका डेंसिटी आपको दिख रहा है ये 8.9 है, और वाटर का डेंसिटी सिर्फ कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑब्वियसली ये जो आयरन वाला स्फीयर है ये डूब जाएगा, है ना, तो पूरा का पूरा अंदर रहेगा, ये कंप्लीटली इमर्स हो जाएगा, डूब जाएगा। तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि अपथ्रस्ट ऑन द स्फीयर बी कितना होगा, वी रो जी, वी इसका खुद का जितना वॉल्यूम है, यहां वी भी लिख देते हैं, इसका खुद का जितना वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड उतना ही वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि तो पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया। तो इसका वॉल्यूम हमें दिख रहा है बच्चों, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी। तो इस पे कितना अपथ्रस्ट एक्ट करेगा 100 ग्राम फोर्स,
ये तो ये आयरन वाला जो स्फीयर था बी, उसके लिए हो गया। अब ये जो स्फीयर है इसका देखिए, इसका डेंसिटी सिर्फ कितना है 0.3 और वाटर का कितना है 1, तो ये इसमें फ्लोट करेगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपथ्रस्ट जो इस बॉल ए पे, स्फीयर ए पे एक्ट कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द स्फीयर है जो वुड का बना हुआ है, तो वेट ऑफ स्फीयर ए, और वेट ऑफ स्फीयर ए तो हमें पता चल चुका है पहले ही, दैट इज 30 ग्राम फोर्स। अब बच्चों एक चीज और, आप इसके पहले ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, है ना, क्योंकि जो भी आप यूज करते हैं लॉ या जो भी प्रिंसिपल आप यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो पहले बता देना कि इसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट जो एक्ट कर रहा है इस पे, वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसके खुद के वेट के इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्फीयर विल फ्लोट, तो ये हमें दिख रहा है कौन सा स्फीयर फ्लोट करेगा? ए, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ अ ब्लॉक मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल, ये इसका मास दिया गया 13.5 kg, ठीक है, मास जो दिया है वो लिख लेते हैं, दैट इज 13.5 kg। और क्या दिया है? इसका वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम है हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। चलिए सही है। कैलकुलेट अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। अब देखिए वाटर में इसको इमर्स करके रखा, फुल्ली इमर्स किया है, तो ऑब्वियसली इसका जितना खुद का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि इसको कंप्लीटली सबमर्ज करके रखा है। तो हम क्या करेंगे? अपथ्रस्ट के लिए क्या करेंगे? वी रो जी, तो वी तो इसके खुद का वॉल्यूम लेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली इमर्स्ड है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है, वैसे रहता नहीं है लेकिन गिवन है यहाँ पे 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी। अब देखिए ये 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 3, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0, मतलब 10 टू द पावर 0 दैट इज 1, तो ये कितना हो गया? 15 kgf। देखिए बार बार हम वही कर रहे हैं, जी का वैल्यू अगर नहीं रखना है, यहाँ kg दिख रहा है, तो हमारा ये जो भी फोर्स रहता है या वेट रहता है वो किस में हम लिख सकते हैं? kgf में। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर क्या करना है? विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड। अब देखिए ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? कोई भी ब्लॉक, कोई भी बॉडी सिंक कब करता है? जब उसका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाता है। जितना अपथ्रस्ट उस पे एक्ट कर रहा है उससे ज्यादा अगर उसका वेट हो गया, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, तो इट विल सिंक। लेकिन यहां हमें दिख रहा है कि इसका खुद का मास कितना है? 13.5 kg। तो एक बार मैं यहाँ पे वेट लिख देता हूं, इसका वेट कितना हो जाएगा? 13.5 kgf। तो नीचे का जो फोर्स है, मतलब वेट जो है, उससे ज्यादा क्या एक्ट कर रहा है इस पे? अपथ्रस्ट। तो ऑब्वियसली ये डूबेगा नहीं, ये फ्लोट करेगा। तो हम क्या लिख देंगे? इट विल फ्लोट। और रीजन पूछा गया, तो रीजन हम क्या बताएंगे कि इसका जो वेट है उसके वेट से ज्यादा उस पे क्या एक्ट कर रहा है? अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, इसलिए डूबेगा नहीं, फ्लोट करेगा। What will be the upthrust on block while floating? अब देखिए, अब जब ये फ्लोट कर रहा है, अब यहां से आपको कंफ्यूजन आएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं बिल्कुल। जब इसको हमने कंप्लीटली इमर्स करके रखा था, तब उस पे कितना अपथ्रस्ट कर रहा था? 15 kgf। अब हम हाथ हटा लें, तो ऑब्वियसली हाथ हटाएंगे तो ये वापस ऊपर आएगा ना, जैसे आपने करके देखा होगा कि कोई प्लास्टिक बॉल है, उसको सबमर्ज करते हैं और फिर हाथ हटा लेते हैं, तो प्लास्टिक बॉल क्या होता है? ऊपर आ जाता है ना वापस। तो जब ये वापस ऊपर आएगा, मतलब फ्लोट कर रहा होगा, तब उस पे कितना अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है? कुछ ऐसा। मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन करके दिखा देता हूं। यहां पे हम इसको जब कंप्लीटली सबमर्ज करके रख रहे थे, तब इस पे कितना अपथ्रस्ट कर रहा था? 15 kgf। अब जब हम यहां से हाथ हटा देंगे, तो हाथ हटाते ही क्या होगा? ये आएगा ऊपर। तो अब इस कंडीशन में इस पे कितना अपथ्रस्ट करेगा? जितना इसका खुद का वेट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो हम यहां पे पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या लिख सकते हैं हम? वेट जो है इस बॉडी का, वही किसके इक्वल हो जाएगा? अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, जब ये फ्लोट कर रहा है तब। और इसका वेट हमें पता है, वेट कितना है? 13.5 kg। तो द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉल while it was floating, it will be 13.5 kgf। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ पीस ऑफ ब्रास वेज 175 ग्राम फोर्स इन एयर, ठीक है, रियल वेट है इसका, और 150 ग्राम फोर्स है व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, मतलब ये इसका अपेरेंट वेट है। तो एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे, रियल वेट पता है दैट इज 175 ग्राम फोर्स, और इसका अपेरेंट वेट भी पता है, मतलब वेट ऑफ द सॉलिड इनसाइड लिक्विड, तो ये है 150 ग्राम फोर्स। तो बच्चों यहां से हम अपथ्रस्ट तो निकाल सकते हैं पहले, है ना, एंड आई होप कि यही फाइंड करना होगा शायद।
ठीक है, इसके हेल्प से वॉल्यूम फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, अपथ्रस्ट निकालेंगे, तो रियल वेट माइनस अपैरेंट वेट करेंगे, 175 माइनस 150 दैट विल बी 25 ग्राम फोर्स। ये आ गया हमारा अपथ्रस्ट। कब, जब ये कंप्लीटली इमर्स्ड है वाटर के अंदर, तब। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ब्रास पीस जो है इसका वॉल्यूम कितना है, तो V रो G इक्वल 25 ग्राम फोर्स। अपथ्रस्ट हमें पता चल ही गया है। और V कितना लेंगे, इसको कंप्लीटली सबमर्ज किया है, तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड भी ये डिस्प्लेस करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जो V लिखा है वो क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि कंप्लीटली सबमर्ज है। तो V और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई G, दैट इज 25 ग्राम फोर्स। अब देखिए V इंटू 1 करेंगे तो V ही रह जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू G है, तो ये ग्राम फोर्स में आ जाएगा, है ना, और इसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से V का वैल्यू हमें पता चल गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाई डज द ब्रास पीस वे लेस इन वाटर। अब देखिए इसका जो वेट है वो वाटर में कम क्यों हो गया, या किसी भी लिक्विड में कम क्यों हो जाता है, ड्यू टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, है ना।